हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे हिंदी की ग्रामर और इसमें हम करेंगे वर्ग विच्छेद। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ग विच्छेद होता क्या है। वर्ग विच्छेद यानी वर्ग का विच्छेद, अलग करना। कोई भी वर्ग है उसमें से जो भी स्वर है और व्यंजन है उनको अलग करना, यही कहलाता है वर्ग विच्छेद। तो वर्ग विच्छेद यानी वर्ग का विच्छेद। शब्द का प्रत्येक वर्ग जो होता है किस व्यंजन और स्वर से मिलकर बना है, इसी को क्रम के अनुसार बताना ही वर्ग विच्छेद कहलाता है। तो वर्ग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो ये आपको पता होगा कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। जो स्वर होते हैं वो आ ई उ ये होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं का खा गा घा। तो जो का खा गा घा ये जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा क्या होता है, स्वर से मिलकर बनते हैं। तो हम कहते हैं का, तो इसमें भी क्या है, आ की आवाज़ आती है। तो जो ये वर्ग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ग विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्रा को पहचानना होता है कि कोई भी वर्ग है उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर को हम प्रयोग करते हैं जब हम वर्ग विच्छेद करते हैं। जैसे हम कहते हैं का, तो इसमें क्या है, आ है, तो हम का में से आ अलग करेंगे तो हम लिखेंगे का धन आ। जब हम का में से आ अलग करेंगे तो का के नीचे हम हलंत लगा देंगे और हलंत जो है वो हमेशा आपके दाईं हाथ की तरफ लगता है, बाईं हाथ की तरफ आप लाइन मत खींचिए क्योंकि ये रा बन जाता है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो वर्ग विच्छेद करते समय हमें स्वरों को जो पहचानना होता है, जो स्वरों की मात्रा होती है उनको पहचानना होता है कि जो व्यंजन लिखा हुआ है, जो वर्ग लिखा हुआ है उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, फिर उसको अलग करना होता है। तो जो मात्राएं हैं वो पहचानना बहुत आवश्यक है आपको कि कौन सी मात्रा लगी हुई है। तो जो आ होता है, छोटा आ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो आपको दिखाई नहीं देगा कि इसकी मात्रा कोई लगी हुई है। जैसे हम कहते हैं क, तो इसमें क्या है, छोटे आ की मात्रा है। और जब हम इसको अलग करेंगे, इसका वर्ग विच्छेद करेंगे तो हम लिखेंगे का धन आ और का के नीचे हम लगा देंगे हलंत, क्योंकि अगर हम किसी में से कोई चीज़ लेते हैं तो वो आधी रह जाती है। अगर हलंत लगाते हैं इसका मतलब हो गया का आधा हो गया, उसमें से आ निकल गया। तो बड़े आ की जो मात्रा होती है, कोई भी वर्ग लिखते हैं उसके आगे हम डंडा लगाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं काम, तो का के आगे हमने डंडा लगाया, इसका मतलब है इसमें बड़े आ की मात्रा है। और लिखेंगे का धन आ, बड़ा आ लिखेंगे और का के नीचे हम हमेशा हलंत लगाएंगे। तो जो भी हम विच्छेद करेंगे उसके नीचे हम हलंत लगाते जाएंगे और मात्राएं अलग करते जाएंगे। और छोटा ई है, उसके मात्रा क्या होती है, उसकी मात्रा कोई भी वर्ग है उसके पीछे लगती है और बड़ी ई की मात्रा आगे लगती है। जैसे हम कहते हैं किताब, तो का के पीछे लगी है मात्रा, इसका मतलब है इसमें छोटी ई की मात्रा है। तो इसका वर्ग विच्छेद करते समय हम लिखेंगे का के नीचे हलंत, फिर हम लिखेंगे प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे छोटी ई। तो ये हो गया आपका का वर्ग विच्छेद, की का वर्ग विच्छेद। इसी तरह जो बड़ी ई होती है उसकी जो मात्रा होती है वो आगे लगती है, छोटा ऊ है उसकी मात्रा नीचे लगती है, बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगती है लेकिन आपके दाईं हाथ की तरफ लग जाती है। री की मात्रा नीचे टा की तरह बना देते हैं, ए में ऊपर एक मात्रा लगाते हैं, आई में दो मात्राएं लगाते हैं और ओ में उसके आगे डंडा खींच के मात्रा लगाएंगे, आऊ में दो मात्रा लगाएंगे डंडा खींच के। जैसे कौआ कहते हैं हम, तो का में क्या है, दो मात्राएं लगाते हैं। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, संधि विच्छेद नहीं, वर्ग विच्छेद करेंगे तो हम कैसे करेंगे, का लिखेंगे, का के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे औ, क्योंकि का में क्या है, औ की मात्रा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वर्ग है उसमें हम देखेंगे कि कौन सा स्वर है या व्यंजन है, उसको हम अलग करेंगे, यही कहलाता है वर्ग विच्छेद। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, एक एक वर्ग देखना है आपको, फिर उसमें देखना है कि कौन सा स्वर या व्यंजन है, फिर उसको अलग करना है। और जब हम अलग करेंगे तो उसके नीचे हलंत लगाते जाएंगे। तो जैसे है
आ स्वर में जैसे है कलम, तो कलम हमने लिखा तो हम पहले लिखेंगे का के नीचे लगाएंगे हलंत। तो इसमें किसकी आवाज़ है? आ। जो आ है वो स्वर है, तो हम इसको अलग कर देंगे, का धन आ। फिर हम लिखेंगे ला के नीचे हलंत। ला में भी डंडा नहीं लगा है, इसका मतलब है यहाँ पर छोटे आ की मात्रा है, तो ला के नीचे हलंत। फिर हम लिखेंगे आ, फिर धन का निशान लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे माँ के नीचे हलंत, फिर हम लिखेंगे आ। तो ये हो गया आपका कलम का वर्ण विच्छेद। इसी तरह है कथन, तो का के नीचे हलंत, फिर हम क्या लिखेंगे? आ, क्योंकि का में आ की मात्रा है। फिर हम लिखेंगे था के नीचे हलंत, फिर हम लिखेंगे आ, फिर हम लिखेंगे ना के नीचे हलंत, और हम लिखेंगे आ। ये हो गया आपका कथन। तो पहला हो गया कलम, दूसरा हो गया कथन। ये थी आ की मात्रा है, छोटे आ की मात्रा। अब हम देखते हैं बड़े आ की जो मात्रा है उसका हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। हम कहते हैं ना, तो आपको जब बोलते हैं तो आपको लंबा खींचना पड़ता है, इसका मतलब है ना पे डंडा लगा हुआ है, ये बड़े आ की मात्रा है। तो हम लिखेंगे पहले ना, उस पर लगाएंगे हलंत, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे आ, क्योंकि इसमें बड़े आ की मात्रा है तो हम यहाँ पर बड़ा आ लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे ना पे हलंत, फिर हम लिखेंगे बड़ा आ। तो ये हो गया ना। इसी तरह है पाप, तो पा हलंत, फिर प्लस का निशान, फिर पा कैसा है? इसमें बड़े आ की मात्रा है क्योंकि डंडा लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे आ। फिर पा है उसमें छोटे आ की मात्रा है क्योंकि डंडा नहीं लगा हुआ, तो हम फिर प्लस का निशान लगा के पा हलंत और हम लिख देंगे छोटा आ। तो ये बन जाएगा आपका पाप। और इसी तरह जो आपका वर्ण विच्छेद हो रखा है उसको मिला के लिखना है, तो हम लिखेंगे पा पे हम देख रहे हैं आगे कि आ लिखा हुआ है, बड़ा आ है, तो पा पे हम डंडा लगा देंगे, हलंत हटा देंगे। फिर हम पा लिखेंगे, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? छोटा आ, तो पा पे हम जो छोटे आ की मात्रा है वो लगा देंगे और हम हलंत हटा देंगे, तो ये बन जाएगा पाप। इसी तरह हम देखते हैं छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या है? किताब। तो का पे क्या है? छोटी ई की मात्रा है, तो का में से छोटी ई जो है वो अलग करना है आपको, तो क्रम से अलग करते जाएंगे, हलंत लगाते जाएंगे। पहले हम लिखेंगे का पे हलंत, फिर हम लिखेंगे ई, प्लस का निशान लगा देंगे, ई छोटी ई लिखेंगे क्योंकि का के पीछे मात्रा है। फिर हम लिखेंगे ता पे हलंत लगाएंगे, फिर इसके आगे डंडा लगा हुआ है, इसके मतलब कि यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बड़ा आ। फिर बा लिखेंगे, बा पे हलंत लगाएंगे, फिर हम इसमें से जो आ की मात्रा है, छोटे आ की मात्रा, वो निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा किताब। अब है दीवार, तो दा लिखेंगे, दा में भी क्या है? छोटी ई की मात्रा है, तो दा पे हलंत, फिर छोटी ई लिखेंगे, फिर हम बा लिखेंगे, वा में क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे, बा के आगे डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब है इसमें बड़े आ की मात्रा है, तो हम यहाँ पर आ लिख देंगे, बड़ा आ लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे रा पे हलंत, फिर इसमें मात्रा नहीं है, इसका मतलब है इसमें छोटे आ की मात्रा है, तो हम लिख देंगे आ। अगर रा पे पहले ही हलंत लगा होता है, इसका मतलब है रा में कोई भी मात्रा नहीं है और वो क्या है? छोटा पहले से ही है, तो हम सिर्फ रा को हलंत लिख के छोड़ देंगे, तो इसमें आ नहीं लिखेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा, तो तीर में क्या है? बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम पहले की तरह ता लिखेंगे, ता पे हलंत लगाएंगे, फिर इसमें से मात्रा जो है उसको अलग करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर बड़ी ई लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, रा पे हलंत लगाएंगे, फिर हम लिख देंगे आ, क्योंकि रा पे कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, सिर्फ क्या है? रा की जब हम बोल के देखते हैं तो तीरा नहीं बोलते हम बोलते हैं तीर, इसका मतलब है यहाँ पर छोटे आ की मात्रा है, तो हम रा पे हलंत लगा के आ लिख देंगे। अब हम देखते हैं आगे लिखा हुआ है कहानी, तो का लिखेंगे, का पे हलंत लगाएंगे, का पे डंडा नहीं है तो हम लिखेंगे आ, फिर आ पे डंडा है तो आ पे हलंत लगाने के बाद हम लिख देंगे बड़ा आ, प्लस का चिन्ह हम लगाते जाएंगे, साथ साथ हलंत लगाते जाएंगे जब भी हम मात्राएं अलग करेंगे। फिर हम लिखेंगे ना पे हलंत लगाएंगे, फिर हम लिख देंगे बड़ी ई। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको हलंत लगाना है, जो भी उसमें मात्रा छुपी हुई है उसको आपको लिख देना है। अब हम देखते हैं ऊ की मात्रा, चतुर,
का में क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो हम लिखेंगे चा पे हलंत, फिर हम लिखेंगे छोटा आ, फिर हम लिखेंगे ता पे हलंत, फिर हम लिख देंगे ता पे ऊ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ऊ प्लस का निशान, फिर रा लिखेंगे, रा के बाद प्लस का निशान, फिर रा में क्या है, छोटे आ की मात्रा है तो हम लिख देंगे आ। अब हम देखते हैं अनुमान, तो ये क्या है, आ पहले से ही अपने आप में एक मात्रा है, तो आप हमेशा याद रखिए जो मात्राएं होती हैं, जो स्वर होते हैं, उनका वर्ण विच्छेद नहीं होता। जैसे हम कहते हैं आम, तो आ को हम ऐसे ही लिखेंगे, हम माँ का वर्ण विच्छेद करेंगे, तो आम लिखा हुआ है तो आ लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, माँ लिखेंगे, हलंत लगाएंगे माँ पर, फिर हम लिखेंगे आ। इसी तरह यहाँ पे लिखा है अनुमान, तो आ क्या है, स्वर है, तो इसका वर्ण विच्छेद नहीं होगा, ये अपने आप में खुद मात्रा है, तो हम लिखेंगे आ, फिर हम लिखेंगे ना पे हम लिखेंगे छोटी ऊ की मात्रा है, तो ना पे हलंत लगा के हम लिखेंगे छोटा ऊ, फिर माँ पे हलंत लगाएंगे, फिर माँ पे आ का डंडा है तो हम लिखेंगे आ, फिर ना पे हलंत, फिर हम लिखेंगे आ, क्योंकि ना में लास्ट वाले जो नामे हैं वो आ की मात्रा है, पहले नाम में ऊ की मात्रा है इसलिए हमने ऊ लिखा, लास्ट में आ की मात्रा है तो आ लिखा, और जो स्वर हैं आ से लेके अंग आ तक जो स्वर होते हैं उनका वर्ण विच्छेद नहीं होता, वो वैसे ही लिखे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं इमली, तो ई का वर्ण विच्छेद नहीं होगा, ई आप ऐसे ही लिखेंगे, ना तो हलंत लगाएंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, ई लिखेंगे प्लस का निशान लगाएंगे, माँ लिखेंगे, माँ पे छोटे आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे माँ हलंत प्लस आ, ला पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा है तो हम लिखेंगे ला हलंत प्लस का निशान और बड़ी ई लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इमली। अब आगे है बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा में जो है वो है चूक और दूर। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, हम आपको आगे प्रैक्टिस के लिए बताते रहेंगे, आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे अलग करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। तो ये है यहाँ पर चूक, तो चा लिखेंगे, चा पे हलंत लगाएंगे, चा पे क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे बड़ा ऊ, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे का, फिर हलंत लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे आ, क्योंकि का में क्या है, आ की आवाज़ है छोटे आ की, हम चूका नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं चूक, तो यहाँ पर क्या है, छोटे आ की आवाज़ है तो हम लिखेंगे आम। आप समझ जाइएगा, डंडा लगा है तो बड़ा आ लिखना है, अगर डंडा नहीं लगा उसके आगे इसका मतलब है छोटा आ लिखना है। तो आप जो हलंत है वो हमेशा लगाइए और उसके बाद जो मात्रा है वो लिखनी है। अगर आप हलंत नहीं लगाते इसका मतलब है आपने इसमें मात्रा जो है वो अलग नहीं की। अगर आप लिखते हैं चा, हलंत नहीं लगाते और लिख देते हैं ऊ, इसका मतलब है चा में अभी भी क्या है, आ की मात्रा छिपी हुई है, आपने ऊ तो अलग कर दिया, हलंत नहीं लगाया, इसका मतलब है उसमें आ की मात्रा है। अब है दूर, तो दा लिखेंगे, दा के नीचे हलंत लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, बड़ा ऊ लिखेंगे, रा लिखेंगे, रा के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे आ। अब हम देखते हैं जो री होता है, री स्वर गृह, आप देखते हैं गृह लिखा होता है जहाँ पर नीचे टा की तरह बना होगा, वहाँ पे क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करते समय री लिख देंगे, जैसे हम कहते हैं गृह, तो गृह री की आवाज़ आ रही है तो गा हलंत री, हा हलंत आ, बाकी सब वैसा ही बनेगा। अमृत, मृत, मृ मतलब री की आवाज़, तो आ क्या है, आ स्वर है, अपने आप में मात्रा है, इसको हम अलग नहीं करेंगे, आ वैसे ही लिखेंगे, माँ के नीचे हलंत लगाएंगे, री लिखेंगे, फिर ता लिखेंगे, ता के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर हम लिख देंगे आ। अब हम देखते हैं ए की जो मात्रा होती है वो कैसे लगती है, उसको कैसे अलग करना है। हम देखते हैं खेल, जैसे मेल है, खेल है, बहुत सारे शब्द हैं, तो खेल, खा में क्या है, एक ही मात्रा है, दो मात्राएं लगी होती तो मतलब खई हो जाता, तो खा पे नीचे हम लगाएंगे हलंत, खा के नीचे हलंत, उसके बाद प्लस का निशान, फिर हम लिखेंगे ए, खा में से एक ही मात्रा हमने अलग कर दी, फिर हम करेंगे ला को क्या करेंगे, इसमें से हम आ अलग करेंगे, ला के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर प्लस का निशान लगाते जाएंगे सबके आगे, फिर हम लिख देंगे आ, तो खा हलंत ए, फिर ला हलंत आ, बीच में प्लस का निशान, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो खा
खा तो क्या हुआ, आधा हो गया। हम इसमें क्या करेंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। उसके आगे के शब्द हम पहले वाले जो वर्ड हैं उस पर लगाते चलते हैं जब हम उसको वर्ड बनाते हैं। तो खा पे एक ही मात्रा, ला पे क्या है, आ का, छोटे आ का डंडा है तो हम लिख देंगे ला, तो ये बन जाएगा खेल। अब है बेकार, तो बा पे क्या है, एक ही मात्रा, बा, फिर हलंत ए, फिर का के आगे क्या है, डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बड़ा आ है। बोलने से पता चल जाएगा। बेकार, बेकर होता तो यहाँ पर क्या होता, छोटा आ होता। यहाँ हम कह रहे हैं बेकार। तो बा के ऊपर एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा हमने अलग करके लिख दी। का में आ की मात्रा, तो आ को भी अलग कर दिया। रा में भी छोटे आ की मात्रा है तो उसको भी हमने अलग करके लिख दिया। बा हलंत ए, का हलंत आ, रा हलंत आ, सबके बीच में प्लस का निशान। अब है आई, तो बैठक, तो बा हलंत आई, ठा हलंत आ, का हलंत आ, ये हो गया बैठक, बीच में प्लस का निशान। तैयार, तैयार में क्या है, ता हलंत आई, प्लस का निशान, या हलंत, फिर आ, बड़ा आ लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और फिर हम लिख देंगे आ। उसके बाद है ओ की मात्रा, सोना, कोयल, सा पे ओ की मात्रा, तो ओ को अलग कर देंगे, सा के नीचे हलंत लगा देंगे तो ये हो जाएगा सा धन ओ धन ना धन आ, तो ये हो गया सोना। कोयल, का धन ओ, क्योंकि का के आगे क्या है, ओ की मात्रा है तो हम का में से ओ की मात्रा निकाल देंगे तो का रह जाएगा आधा, तो ये हो गया, हलंत लगा देंगे, इसका मतलब है का यहाँ पर आधा है। जैसे हम लिखते हैं क्या में क्या है, का आधा होता है, तो अगर हम का को आधा ना बना के नीचे हलंत लगा दें तब भी वो आधा माना जाएगा। इसी तरह यहाँ पर का पे हलंत, फिर लिखेंगे ओ, फिर हम लिखेंगे या पे हलंत, फिर हम लिखेंगे आ, फिर हम लिखेंगे ला पे हलंत, फिर हम लिखेंगे आ, तो ये बन गया का ओ या ला, तो ये हो गया का ओ को या के आगे आ तो या मिल गया, ला के आगे आ तो ये ला में मिल गया, तो ये बन गया कोयल। अब हम देखते हैं औ, तो कौशल, तो का हलंत औ, फिर हम लिखेंगे शा के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे आ, फिर हम लिखेंगे ला के नीचे हलंत, फिर हम लिखेंगे आ, तो ये हो गया कौशल। सौभाग्य, सा, फिर हम लिखेंगे औ, भा, हलंत लगाएंगे सा में भी भा में भी, फिर हम लिखेंगे आ। गा क्या है, अपने आप में पहले ही आधा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो हम गा लिखेंगे, नीचे हलंत लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे या हलंत, फिर हम लिख देंगे आ, तो ये हो गया सौभाग्य। इसके बाद कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो वर्ग से मिलकर बनते हैं। तो जैसे छा है, क्षत्रिय हम बोलते हैं, तो छा जो है वो का और शा, और जब हम शा में से आ अलग करेंगे तो ये हो जाएगा का धन शा धन हा। तो क्षत्रिय जब भी आप लिखेंगे तो छा को जब अलग करते हैं तो हम लिखेंगे का प्लस धन का निशान लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे शा, फिर हम लिखेंगे आ, इसका मतलब है ये शा वर्ण है। इसी तरह त्रा होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो छा है, त्रा है, ज्ञा है और श्रा है, ये चारों जो वर्ण हैं वो किस से मिलकर बनते हैं। तो जब भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें ये जो वर्ण हैं वो लिखने पड़ेंगे, तभी हम माना जाएगा कि आपका छा जो है उसका आपने वर्ण विच्छेद किया। अगर आप खाली छा लिख देते हैं, उसके नीचे हलंत लगाते हैं, आ लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको छा लिखते समय का और शा लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा आ। तो का, फिर धन का निशान, शा, नीचे हलंत लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे आ। ऐसी जो त्रा है वो ता और रा से मिलकर बनता है, तो ता हलंत, रा हलंत, फिर हम लिखेंगे आ, तो ता रा आ बन गया त्रा। फिर ज्ञा जो होता है वो जा और यहाँ से मिलकर बनता है, तो जा हलंत, या हलंत, फिर हम लिखेंगे आ। तो ज्ञानी अगर हमें अलग करना है इसको तो हम लिखेंगे जा हलंत और ये या हलंत, फिर आ जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे
बड़ा वाला, क्योंकि उसमें आ का डंडा लगा हुआ है ज्ञानी में। अब हम लिखेंगे श्रा। श्रा में क्या है, शा और रा से मिलकर बनता है, जैसे बोलने से पता चल रहा है आपको श्रा, तो शा की आवाज़ आ रही है, रा की आवाज़ आ रही है, तो इससे इजी हो जाएगा आपको समझना। तो शा हलंत, रा हलंत, और फिर हम लिखेंगे आ। जैसे हम कहते हैं श्राप, तो इसका जो वर्ग विच्छेद होगा वो क्या होगा, शा हलंत, रा हलंत, फिर प्लस का निशान, फिर हम लिखेंगे श्रा। इसमें बड़े आ की आवाज़ है तो हम लिखेंगे बड़ा आ। तो जो छा है वो मिलके बनता है का और शा, और इसमें जो मात्रा है वो है छोटे आ की, तो का हलंत, शा हलंत, आ। और त्रा जो है वो ता और रा, त्रा, ता और रा, ता हलंत, रा हलंत, फिर हम लिखेंगे आ। ज्ञा है वो जा और यहाँ से मिलकर बनता है, इसमें आ की मात्रा है छोटे आ की, तो हम लिखेंगे जा हलंत, और यहाँ हलंत, और फिर हम लिखेंगे आ। श्रा में शा, रा और आ की मात्राएं हैं, आ की मात्रा है, शा है और आ है, तो ये श्रा जो है वो शा और रा से मिलकर बनता है, तो हम लिखेंगे शा हलंत, रा हलंत, आ। तो ये आपको चारों वर्ग याद करने पड़ेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ग हैं वो इससे मिलकर ये बनते हैं। जैसे शा किससे मिलकर बनता है, त्रा किससे मिलकर बनता है, ज्ञा और श्रा किससे मिलकर बनता है। जब भी वर्ग विच्छेद लिखेंगे हम तो हमें ये तीनों वर्ग लिखने पड़ेंगे, उसमें जो ये स्वर है और जो ये दोनों वर्ग हैं, व्यंजन है। तो आगे देखते हैं इसका कैसे बनाया है। तो पहले हमने बनाया क्षमा। क्षमा में क्या है, छा है, तो छा हमने बताया किससे मिलके बनता है, का और शा से, तो का हलंत प्लस का निशान, शा हलंत, फिर इसमें क्या है छोटे आ की आवाज़ है, छा में आप देख रहे हैं कि छोटा आ है तो हम लिख देंगे आ। फिर वैसे ही पहले की तरह माँ हलंत, बड़े आ की मात्रा है तो हम लिख देंगे आ। शिक्षा, तो शा हलंत, शा पे छोटी ई की मात्रा तो ई, फिर हम लिखेंगे का और शा, क्योंकि शा है वो का और शा से मिलके बनता है, तो का धन शा दोनों पे हलंत, फिर हम लगाएंगे आ, क्योंकि यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है। अब हम देखते हैं त्रा, तो चित्र है तो चा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा है तो ई लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे ता और आ, क्योंकि त्रा जो है वो ता और आ से मिलके बनता है, तो ता पे हलंत, रा पे हलंत, फिर हम लिखेंगे आ, क्योंकि इसमें छोटे आ की मात्रा है त्रा में। फिर है त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है, त्रा लिखा हुआ है तो ता रा लिखेंगे, फिर इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें आ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा है, तो हम लिखेंगे ई, ता रा ई, भा हलंत, फिर क्या है ऊ की मात्रा ऊ, जा हलंत, फिर इसमें क्या है छोटे आ की मात्रा, तो हम लिख देंगे आ। एक एक आप वर्ग देखते जाइए, उसको अलग करते जाइए, बहुत इजी है, कठिन नहीं है बिल्कुल, बस आपको क्रम से लिखते जाना है। अब है ज्ञा, तो यज्ञ लिखा हुआ है या हलंत, या में आ की मात्रा, फिर आ लिख देंगे प्लस का निशान लगाकर, तो ज्ञा हमने बताया था जा और यहाँ से मिलकर बनता है, तो हम लिखेंगे जा हलंत या हलंत, इसमें छोटे आ की मात्रा है तो हम लिख देंगे आ। अब है ज्ञान, तो जा या, तो जा के नीचे हलंत, या के नीचे, या के नीचे हलंत, और फिर हम लिखेंगे बड़ा आ, क्योंकि ज्ञा पे बड़े आ की मात्रा है, फिर हम लिखेंगे ना हलंत, फिर हम लिख देंगे छोटा आ। फिर है श्रोता, तो यहाँ पे श्रा है तो शा और आ से मिलकर बनता है श्रा, तो हम लिखेंगे शा हलंत, रा हलंत, इस पर ओ की मात्रा है तो हम लिखेंगे श्रो की जगह हम ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिख देंगे, तो शा हलंत, रा हलंत, ओ, फिर ता हलंत, फिर हम बड़ा आ लिख देंगे। इसी तरह है श्रुति। श्रुति में छोटे ऊ की मात्रा है, तो शा हलंत, रा हलंत, फिर छोटा ऊ, ता हलंत, छोटी ई की मात्रा तो ई लिख देंगे। तो क्रम से आप देखते जाइए, उसको लिखते जाइए। इसी तरह कुछ शब्द होते हैं जिनके ऊपर बिंदी लगी होती है, तो आपको देखना है कि उसमें से किसकी आवाज़ आ रही है। जैसे संबंध, तो सम किसकी है, माँ की आवाज़ है पहले, तो हम लिखेंगे सा हलंत आ, फिर हम लिखेंगे माँ, माँ पे हलंत, माँ के बाद हम
कोई भी स्वर नहीं है, क्योंकि माँ तो अपने आप में पहले ही आधा है। तो हम इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, कोई भी मात्रा नहीं लिखेंगे। तो सा हलंत आ प्लस का निशान माँ हलंत बा के ऊपर किसकी मात्रा दिखाई गई है? ना की आवाज़ आ रही है, मात्रा नहीं, इसमें ना की आवाज़ आ रही है। संबंध, तो ना लिखेंगे, ना पहले ही आधा है तो ना हम लिख देंगे इसको हलंत लगाकर। फिर हम लिखेंगे धा के नीचे हलंत, फिर धा के बाद किसकी मात्रा है? छोटे आ की, तो हम लिख देंगे आ। तो संबंध, तो माँ जो है वो सा के बाद लिखा जाएगा, क्योंकि सा के बाद ही इसकी आवाज़ आ रही है। सम तो सा के बाद है, तो सा हलंत आ। माँ जो है पहले ही आधा है तो माँ हलंत, फिर बा हलंत, फिर किसकी है? बन, ना की आवाज़ है तो हम लिख देंगे ना पहले ही आधा है तो हम इसमें कोई मात्रा नहीं लिखेंगे, हलंत लगा देंगे, धा हलंत, और ये हम लिख देंगे आ। इसी तरह है इस्तेमाल, तो ई क्या है? स्वर है, ई की मात्रा होती है तो हम इसमें कोई भी वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे। सा क्या है? आधा है पहले ही, तो इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो हम सा के नीचे सिर्फ हलंत लगाएंगे। फिर है ता पे एक ही मात्रा है तो हलंत लगाकर फिर लिखेंगे ए। माँ हलंत, फिर आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे बड़ा आ। फिर है ला हलंत छोटा आ। तो ये हो गया इस्तेमाल। अब है अमावस्या, आ क्या है? स्वर है, इसको हम अलग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, चाहे बड़ा आ हो चाहे छोटा आ हो, उसमें वर्ण विच्छेद नहीं होगा। अब हम लिखेंगे माँ हलंत, माँ में क्या है? बड़े आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे आ, फिर हम लिखेंगे वाह, बा पे हलंत, फिर हम लिखेंगे आ, फिर हम लिखेंगे सा पहले ही आधा है तो हम सा सिर्फ हलंत लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे या के नीचे हलंत, फिर हम लिख देंगे बड़ा आ, क्योंकि यहाँ पे डंडा लगा हुआ है। तो हो जाएगा आ धन मा धन आ धन वा धन आ धन सा धन या धन आ। और जो भी आपके व्यंजन हैं जिनमें से आपने मात्रा अलग की है उसके नीचे हलंत लगा देंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि कोई भी वर्ण होता है उसके नीचे तिरछी लाइन खींची होती है लेफ्ट साइड में। तो जैसे क्रम है, क्रा, तो इसमें काय की आवाज़ आ रही है, रा की आवाज़ आ रही है तो हम लिखेंगे का, फिर आप लगाएंगे हलंत, फिर लिखेंगे रा, क्योंकि जो रा है उसमें किसकी आवाज़ है? आ की आवाज़ है, तो रा में आ की आवाज़ है तो रा के नीचे हलंत, फिर हम लिख देंगे आ। फिर माँ हलंत आ। अब फिर है कर्म, तो का हलंत आ, फिर हम लिखेंगे का के बाद रा की आवाज़ है कर्म, तो रा लिखेंगे, रा पहले ही आधा है तो हम हलंत लगा देंगे। फिर हम लिखेंगे माँ, फिर हम लिखेंगे आ, क्योंकि माँ के बाद आ की आवाज़ है छोटे आ की, तो हम लिख देंगे माँ धन आ, और इसके नीचे हलंत लगाएंगे, माँ के नीचे, रा के नीचे और का के नीचे। अब है जरूर में जा हलंत आ, रा पे किसकी है? बड़े ऊ की मात्रा है। अगर घुंडी बनी होती है उसमें इसका मतलब बड़े ऊ की है, सिर्फ एक लाइन से खींची हो इसका मतलब है छोटे ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, घुमावदार है तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। तो जा हलंत आ, रा हलंत ऊ, बड़ा ऊ लिखेंगे, फिर रा हलंत छोटा आ लिखेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा किसी वर्ण के नीचे वा की आवाज़ आती है, जैसे हम कहते हैं द्वारा, तो यहाँ पर बा की आवाज़ है, बा बना होता है नीचे, तो इसको कैसे अलग करेंगे? दा हलंत, फिर जो वा है उसको अलग करेंगे, वा हलंत, बा में किसकी आवाज़ है? बड़े आ की, द्वा, तो हम आ जो है वो अलग कर देंगे। तो दा हलंत वा हलंत आ, रा हलंत बड़ा आ। इसी तरह है दृष्टि, तो दा के नीचे क्या है? री की आवाज़ आ रही है तो हम री को अलग करेंगे, दा हलंत री, फिर हम लिखेंगे आधा शाह, क्योंकि शाह पहले ही आधा है, इसमें से कुछ अलग नहीं होगा, इसको फिर इसको सिर्फ हम नीचे हलंत लगाएंगे। तो शाह हलंत, फिर हम लिखेंगे टा हलंत, टा पे छोटी ई की मात्रा है तो हम लिख देंगे ई। फिर हम लिखेंगे दरिद्र, तो दरिद्र में क्या है? दा के बाद आ, दा के बाद क्या है? आ, क्योंकि दा में आ की
जो मात्रा है वो लगी हुई है छोटे आ की, इसमें डंडा नहीं लगा तो इसमें मतलब छोटा आ है। दा हलंत आ, रा हलंत छोटी ई की मात्रा तो ई, दा हलंत द्रा, जो हमने बताया था पहले तिरछी मात्रा है, इसका मतलब यहाँ पे रा की आवाज़ आ रही है, आप बोलेंगे द्रा, दरिद्र, तो यहाँ पे लिखेंगे रा हलंत और हम लिख देंगे आ। इसी तरह आपने देखा होगा नीचे जो वर्ड होते हैं उसके नीचे आपने मात्रा लगी देखी होगी, जैसे हा है, हा के नीचे एक दूसरा वर्ड लिखा हुआ है हृदय, तो इसमें भी क्या है, री की आवाज़ आ रही है, हिल, तो हा हलंत री लिखेंगे, दा हलंत आ लिखेंगे, या हलंत आ लिखेंगे। ऐसी है चिन्ह, तो चा पहले की तरह लिखा जाएगा, इसका वर्ग विच्छेद जो होगा वो नॉर्मल जैसे पहले किया था वैसे ही होगा। चा हलंत ई, छोटी ई की मात्रा लगी है तो ई, हा के नीचे क्या है, ना, तो हा के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर ना लिखेंगे, ना के नीचे भी हलंत लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे आ। तो ये था आपका वर्ग विच्छेद, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ग है उसमें आपको देखना है कि कौन सी मात्रा लगी है, कौन से स्वर से मिलके बना है या व्यंजन से मिलके बना है, आपको बस उसको अलग करना है, हलंत लगाना है और प्लस का निशान लगाना है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एक एक वर्ग देखते जाइए, उसको अलग करते जाइए, उनमें से जो मात्राएँ हैं उनको अलग कीजिए, अगर व्यंजन लगा हुआ है उसमें तो उसको अलग कर दीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्वर होता है उसका वर्ग विच्छेद नहीं होता। आ से लेकर अंग आहा तक अगर कुछ लिखा हुआ है उसमें ऐसे आम है, अंगूर है, इसका हम वर्ग विच्छेद नहीं करेंगे। आ और अंग का विच्छेद नहीं होगा, बाकी जो आगे के वर्ग हैं उनका विच्छेद होगा। तो आप इसको समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इससे आगे की प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।